अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पुलिस गर्दी के आए रोज़ बढ़ते वाक़यात, कुछ होते हैं रिपोर्ट और कुछ आप तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो हम तक नहीं पहुंच पाते और हम आप तक नहीं पहुंचा पाते। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, वारिसपुरा फैसलाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे एक शख्स जो जेल की सलाखों के पीछे था, एक केस में इंटेरोगेशन भी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी और साथ ही साथ उसका ट्रायल भी जारी था। और इस दौरान उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाती है। एक मुलजिम था, एक इल्ज़ाम था उस पर, FIR एक में वो मुलव्वस था, उसमें एक FIR में उसका नाम था, सलाखों के पीछे था, ट्रायल अभी चलना था, उस केस का फ़ैसला अभी आना था, लेकिन उससे पहले उसकी जान चली गई और मुबैना तौर पे पुलिस तशद्दुद की वजह से उसकी जान गई। सलाखों के पीछे, सलाखों के बाहर, पुलिस अपना रवैया बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार। आइए देखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या है। 302 की ये FIR इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। मकतूल का मेडिकल भी मेरे हाथ में है और इस वक्त जो मुद्दई ख़ानदान है वो हमारे साथ है, मुतासरा फैमिली। इनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया है और किस तरह से अब तक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और अगर गिरफ़्तारी नहीं की जा रही तो उसकी क्या वजूहात हैं, ये हम मुद्दईयान से जानते हैं। मेन जो इसके मुद्दई हैं मुश्ताक साहब हैं, जो मकतूल के वालिद भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताएं कि कितने अरसे से बेटा जेल में था आप? तकरीबन 5.5 पौने 6 महीने से। 5.5 पौने 6। बच्चे कितने हैं आपके वैसे? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं और तीनों अपना कामकाज कारोबार करते हैं? जी, हमारी गल्ला मंडी में दुकान है, अपना कारोबार है हमारा। अच्छा, अपना कारोबार है। अच्छा, ये बताएं कि इसका कौन सा नंबर था मकतूल इमरान का? ये दूसरे नंबर पर था। दूसरे नंबर पे था। शादी हुई थी? 4 बच्चे हैं इसके। 4 बच्चे हैं इसके। अच्छा, किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे ये गया है, क्या वाक़या हुआ? ये ना किसी आदमी से पैसे लेने थे, उसने पैसे लेने थे, वो दे नहीं रहा था, उससे ना मोटरसाइकिल छीन ली इसने। मोटरसाइकिल छीन ली कि पैसे दे जाओ तो अपनी मोटरसाइकिल ले जाओ। वो थाने चला गया, थाने में जाके उसने मोटरसाइकिल की दरख्वास्त दे दी। अयूब साई ने अपने मुलाजम भेज के ना उन्होंने चुकवा लिया, थाने ले आंदा। थाने ले आके अयूब साई कोल असी गए हैं, उन्हें कहा जी 3 किलो का ये उत्ते ना असी इस्तखासा लिख दिता, 3 लाख रुपया दे दो तो 3 किलो खत्म हो जाएगी, 2 लाख दे दोगे तो 2 किलो खत्म हो जाएगी, नहीं तो 9C ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ। मैं कहा जी मेरे को 3 लाख रुपया नहीं हैगा, मैं तो गरीब आदमी माड़ा बंदा, इन्ना पैसे मेरे को नहीं है। उन्हें 9C ला के तो 1.5 किलो पा के जगह जेल भेज देता और कोई वो कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई। जिस टाइम उन्होंने फड़ के खड़े हुआ नाल वो मुद्दई भी फड़ के इन्होंने जेल हवाला च डक दिता। अच्छा, दोनों लोगों को, दोवां नूं जिहड़े जिहदे को मोटरसाइकिल खोया सी उन्होंने भी और इमरान नूं, दोवां नूं जेल च डकता और फिर उस तो बाद इमरान ते FIR उन्हें अपने तौर पर दी या उत्ते कोई प्रैशर सी या कोई किसी वजह तो? अपने तौर पर ही वो वैसे ही ना ऐसा आदमी है कि पैसे मंगता वा, सरेआम मंगता यूब साई। वो कहता वा कि मैनू दिओ पैसे, 3 किलो का इस्तखासा लिखा कि 3 लाख रुपया दे दो तो मैं अपना लै जाऊँ मुंडा। अगर 3 लाख नहीं दे सकते, जो 2 लाख देना तो 1 किलो पा देवांगा, 1 लाख देना तो 2 किलो पावांगा। यानी कि इस तरह करके ना वो प्रैशराइज करता इंसान लोगों को, प्रैशराइज करके तो फिर लोगों को पैसे लेंदा, ब्लैकमेल करता बंदे। ठीक है। अच्छा, 9C ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ अंदर चला गया उस FIR ਤੇ, उस तो बाद फिर ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? उस तो बाद मुकदमा चल रहा सी। मैं ना ਉਹਦੀ बेल तकरीबन 5 महीने तो बाद इत्थे सैशन कोर्ट रखी, ਉਹਦੀ बेल खारिज हो गई। फिर मैं हाई कोर्ट रखी, हाई कोर्ट वालिਆਂ ने कहा जी ਇਹਦੀ बेल 1200 ਤੇ 80 ग्राम तक ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो मैं खारिज कर दिंदा वा, जे वापस लेना चाहिए तो वापस ले। फिर असी उत्थों ना बेल वापस लै ली। फिर असी कहा चलो ट्रायल च लड़ते हैं। ट्रायल च उस दिन असी वकील पेश किया, असी ना अपना वो माल मुकदमा खलवाण की दरखास्त देनी सी कि माल मुकदमा खलवाया जाए, अगर 1.5 किलो इतने पाई वो चरस कितने हो तो लिया के पेश करो, खोलो। लेकिन वो उस दिन ही इन्होंने वो तरीक ते लड़का नहीं आया, बल्कि कोई भी नहीं आया, हिरासत वापस हो गई, नहीं आई। उस दिन ही लड़के को इन्होंने कतल कर दिता, मौत की घाट उतार दिता। की पता लग्या है कि किस तरह ये वाक़या होया सारा? पता ये लग्या वा सानू कि ये जिस टाइम उन्होंने गड्डियां दे विच हिरासत बिठाई है ना, तो गड्डियां काल चल गई कि
ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 17 ਤਰੀਕ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਟ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਰਬਾਂ ਸੀ। ਪਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ ਲਾੜਾ ਡਿਪਟੀ ਖੁਦ ਆਇਆ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਗ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਲਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ठीक है, अच्छा। नाजुक अज़ा पे हिट करने की वजह से जो मौत है वो वाक़ई हुई। आपको किस तरह से इतला मिली, कैसे पता चला? सानू इस तरह पता चलिया कि तकरीबन ना 6:30 बजे ना मैं डगरावा रोड के उत्ते बैठा होया सीगा ते भाई छोटे नूं कॉल आई है कि इमरान दी ना तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्होंने लैके असीं सिविल हस्पताल आए हैं तो तुसीं फौरन हस्पताल आओ। उस तो बाद 6:30 बजे तो 5 मिनट बाद मेरे भाई छोटे ने मैनू फोन किया। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਵਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਮ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ MS ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, कि इन्होंने कोशिश की थी कि खुदकशी बना ली। मुद्दई हैं इस केस के, इनका ये कहना है कि इन्हें जब मालूम पड़ा कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा, तो ये फ़ौरन अस्पताल की जाने भागे। तो उससे पहले इनके भाई जो हैं वो अस्पताल में पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते ही उन्हें ये बताया गया कि इनके बेटे की डेथ हो चुकी है। और साथ ही साथ फिर जब इन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया वहाँ मौजूद लोगों से, जो मुलाजिम वहाँ पे मौजूद थे, उनसे इन्होंने पूछा तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जवाब दिए। किसी ने कहा कि रास्ते में इसकी डेथ हो चुकी थी, किसी ने बताया कि यहाँ ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हुई है। तो इन्होंने फिर डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे जानने की कोशिश की कि ये किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है और कितनी देर पहले का ये वाक़या है। तो बकौल डॉक्टर्स ये 4 से 5 घंटे पहले हॉस्पिटल लाने से इनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, इमरान की डेथ हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ, कितने लोग इस कत्ल में मुबैना तौर पे मुलव्वस हैं, कितने लोगों पे ये FIR हुई है और फिर ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ी है, ये मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब ये दसो कि तुसी उस तो बाद FIR करवाई, फौरन पुलिस ने FIR दर्ज? नहीं फौरन नहीं दी। उस तो बाद ना साडे कोल सुपरीडेंट आया वा खुद असगर गुजर, उन्हें कहा जी अपना ना तुसी अपना इहदी जाके जेल चो तसल्ली करो। जिस टाइम असी जेल चो तसल्ली करने वास्ते जेल के अंदर गए तो साढ़े जाने तो पहले 70-80 बंदे उन्होंने उत्थे बिठाए हुए सी, कैदी जिहड़े सी। उन्होंने जाके पूछा गया वा, उन्होंने चो कोई कैदी बोल नहीं रहा सी। जिन्हों पूछया वा खामोश, जिन्हों पूछया खामोश, कोई नहीं बोलिया। एक कैदी सी 50-60 साल की उम्र का बंदा उठ के खड़ा आया, उन्हें अपने कपड़े उतार दिते, नंगा हो गया। नंगा होकर दिखाया कि उन्हें कहा देखो जी साढ़े आ सारे ना तशद्दद होया
ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਕਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 5 ਬੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 2 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ FIR ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਣਾ ਅਤਾ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ FIR ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ये सुपरिटेंडेंट ने खुद नामजद किए हैं सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये गुफ्तगू आपने इनकी सुनी और इनके मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट ने ही कुछ प्रेशर आने के बाद ये फ़ैसला किया कि लोगों पे, नामज़द लोगों पे जो है ये FIR दी जाए इस कत्ल की। तो ये FIR दर्ज करवाई गई, एक थोड़ा सा एहतजाज हुआ और फिर उस एहतजाज के बाद ये इस FIR का इंदराज जो है वो हुआ। इमरान के मामू और कुछ और लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं। नॉर्मली ठीक है, किसी एक शख्स ने जुर्म किया है, ये अदालत का काम है कि इसको साबित करना कि आया जो FIR दर्ज उस पर 9C की हो चुकी थी वो जायज़ FIR है या नाजायज़ तरीके से उसको किसी चक्कर में फंसाया गया है। ये अदालतों का काम है, ये अदालतें ही करेंगी। कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, कुछ भी है, उसके भी कुछ हुकूक हैं, उसे भी किसी तरह से जीना है। सांस लेने का हक़ तो आप किसी से छीन नहीं सकते किसी भी तौर। तो ये बहरहाल जुल्म हुआ है, ये ज़्यादती हुई है इस सूरत में कि एक इंसानी जान चली गई। एक मुजरिम है, मुलजिम है, उसे अपने किए की सज़ा डेफिनेटली मिलनी चाहिए। वो अदालतों का काम है सज़ा या जजा देना, लेकिन अपने तौर पे ये फ़ैसला करना और फिर उनके साथ बर्ताव उस तरह का करना ये नाकाबिले माफ़ी है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप मामू हैं इमरान के? जी। अच्छा, ये बताएं कि इमरान के बच्चे, ये बच्चे इमरान के हैं? ये इमरान के बेटे हैं जी 2। अच्छा। साढ़े नाल बहुत ज़्यादती की गई है जी। ज़्यादती करने वाले साढ़े जेल मुलाजम ने जिहड़े सुपरिटेंडेंट डिप्टी है जी, उन्होंने साढ़े नाल बच्चे नाल ज़्यादती की है और तशद्दद करके साढ़े बच्चे नूं मारिया वा और तशद्दद के निशानात भी मौजूद ने। सुपरिटेंडेंट ने सानू खुद दसिया कि तुहाडे मैं नामजद मुलजम जिहड़े हैगे मैं उन्हां ते FIR देना। उन्हें खुद बयान दिता वा जी तुहाडे मुलजम है फलाने फलाने ने। 5 बंदे उन्हें नामजद कीते ने, जिहदे विच फजल लाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट आई, उन्हें साडे बेटे ते नलां दे उपर ठुड्ड मार के तशद्दद करके ते मौत वाकिया उहदे ठुड्ड दे नाल होई है जी। दूसरे बाकी जिहड़े उहदे नाल मुलाजमीन सीगे, एक असिस्टेंट डिप्टी है जी जलाल खान दा नाम आ, वो भी सानू सुपरिटेंडेंट ने नामजद किया। तीसरा जिहड़ा सरफराज आ चक्कर चीफ आ, 2 हैड वाटर ने, एक का नाम हनीफ आ, एक का नाम नवीद अशरफ है। ये 5 बंदे सानू सुपरिटेंडेंट ने नामजद करके दिते। FIR साड़ी उन्हें करवाई है। उन्हें कहा इन मेरी रिपोर्ट दे विच इन्हां ने तशद्दद किया और इन्हां दे कोलों तशद्दद करना साबित होया। साडे नाल बहुत ज़्यादती की गई है। छोटे छोटे बच्चे सी उहदे की उन्हें बेचारे ने जुल्म किया जिहड़ा इन्हां ने इन्ना तशद्दद करके उन्हें मौत ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 5 ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਜ਼ਲ ਅਲਾਈ ਲਾੜਾ, ਇਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੈਟਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, छोटे छोटे बच्चे बेचारे थे कि जड़े यतीम हो गए ने। सज़ा जज़ा के बाद यकीनन वो अपने बच्चों में आता है। इनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। अगर हसन मेरे जो कैमरामैन है वो आपको दिखा सकें, हसन दिखाएं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनकी अभी कोई बहुत ज़्यादा उम्रें नहीं है। एक सज़ा पाने के बाद जब भी कोई कैदी वापस आता है तो वो बहुत कुछ सीख के आता है, उसे अपने बच्चों के साथ जीने का हक़ होना चाहिए। ठीक है, एक जुर्म किया है किसी ने तो उसके बाद सज़ा के बाद ज़िंदा रहना या ज़िंदगी उसका हक़ है जो उससे छीन लिया गया। इन बच्चों के सर से बाप का साया जो है वो छीन लिया गया। ये मुआशरे से सवाल करेंगे बड़े होके कि हमारे बाप ने, ठीक है, सवाल जवाब होंगे कि जुर्म किया था, मुलजिम था, अदालत में केसेस चल रहे थे, लेकिन उन केसेस का फ़ैसला भी आना बाकी था, उन केसेस पे भी बहुत कुछ होना भी बाकी था। लेकिन उससे पहले इन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई या इनके बाप को जो है वो किस जुर्म की सज़ा दी गई। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि पुलिस से कार्रवाई की तवक्को है आपको? तावन पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਪਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ टाल मटोल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ वाले। टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। अच्छा, कोई बंदा गिरफ्तार भी किया ना? ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਲੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਆ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਫਜ਼ਲ ਲਾਈ ਲਾੜਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਐ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਨੌ ਸਾਡੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, FIR ਕੱਟੇਗੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਰਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਆ ਵਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ तो मुलजम नहीं, ये भी मुलजम है। जो असी इस टाइम ये भी ये हुई ना। बिल्कुल, कानून के रखवालों से भी गलती हो जाती है और उनको भी उसी कानून के अंडर आना होता है, उसी कानून के तहत उनके साथ भी सज़ा जज़ा का अमल होता है जिस तरह एक आम शहरी के साथ ये मामला किया जाता है। तो ये जेल में एक तरह से मुबैना तौर पे मर्डर हुआ है इमरान का, और उस मर्डर के बाद तहकीकात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार कर रही हैं, ये मुद्दईयान की ज़ुबानी आपने जाना। और ये बहरहाल सवाल एक तरह से बाकी है कि क्यों इस तरह से जेल के अंदर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सिर्फ इमरान ही नहीं, इमरान का वाक़या तो रिपोर्ट हो गया उस तरह से और ये सामने आ गई ये सारी चीज़। उसके बाद भी ये मुश्ताक साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है अपनी सारी गुफ्तगू में। वैसे सारी गुफ्तगू इनकी बड़ी अहम थी, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा अहम पहलू पे बात उन्होंने की है। उनका ये कहना था कि एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पे 50-55 साल, और उन्होंने अपने जिस्म से कपड़ा उठाया और उठा के उन्होंने दिखाया कि हमारे साथ ये तशद्दुद इन्होंने किया है।
और इस तशद्दुद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, ये जो मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके तहत 9 ज़ख्म जो हैं, उससे 9 ज़रबें जो हैं वो मकतूल के जिस्म पे मौजूद थीं, और जिनमें से 2 जो हैं वो जानलेवा थीं, जिससे मकतूल इमरान की जान चली गई। तो ये बहरहाल सवालात हैं, मुजरिमान तक पहुँचना है, और इसमें कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस, उसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसे देखना है कि इस केस को किस तरह से लेके चलना है, और इन्हें जो इंसाफ है इमरान के बच्चों को, इमरान की बेवा को, इमरान के वालिदैन को, वो कहाँ से फ़राहम करना है और किस तरह से फ़राहम करना है। अच्छा, जब हम यहाँ पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस दौरान इमरान के जो 3 बच्चे हैं वो बड़ी सवालिया नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं कि शायद हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें कि इनका बाप जो है वो दोबारा आए और दोबारा ही अपने बाप के साथ उसी तरह से हंस खेल सकें, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो ये जब इस तरह से हमें देख रहे थे तो मैंने इन्हें अपने पास बुला लिया। मैंने कहा कि मैं इनसे पूछता हूँ कि बाप, ज़ाहिर सी बात है, बाप का याद आना तो एक अलग सी बात है, बाप को हर वक्त आप मिस करते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि बाबा इनके कहाँ चले गए हैं, पता है इनको? बेटा क्या नाम है आपका? फ़िज़ा। फ़िज़ा। फ़िज़ा, अब्बू कहाँ हैं आपके? बहुत हो गए हैं। कब देखा था, कब मिले थे आखिरी दफ़ा अब्बू से, कब मुलाकात हुई? याद नहीं है? 6 माह पहले। 6 माह पहले। ये ज़ाहिर सी बात है, बच्चों से बात भी थोड़ा मुश्किल होती है। मुश्ताक साहब बता भी रहे हैं बच्ची को। तो ये मुबैना तौर पे जब से मुश्ताक जेल में गया है तो बच्चों की मुलाकात नहीं हो सकी। ये बेटा है मुश्ताक का, बड़ा बेटा है। बेटा क्या नाम है? इमरान के ये बड़े बेटे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अबू बकर। अबू बकर नाम है आपका। स्कूल जाते हो? कौन छोड़ के आता है स्कूल? हम खुद जाते हैं। खुद जाते हैं? अब्बू छोड़ के आए कभी स्कूल? एक बार अब्बू छोड़ के आए थे। तो अब्बू से कब मिले थे आखिरी दफ़ा? जड़ावाले जेल से मिले थे। जड़ावाले जेल पर मिले। बच्चों को नहीं याद उस तरह से, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से ये हमारी तरफ देख रहे थे, ये बड़ा दिल, कोई भी बंदा जो दिल रखता है, कोई भी इंसान जो दिल रखता है, उसके लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन है। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये जिस तरह से हमें देख रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कि आया कुछ बन पाएगा इनके बाप का, इनके बाप के कत्ल का या नहीं। तो ये बहरहाल सवालात हैं जो ये मुआशरे से भी पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे और कानून वालों से भी करते रहेंगे। मकतूल इमरान की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने परवरिश की है, बच्चा बड़ा हुआ और जिस तरह से भी, जैसे भी, जिस भी हाल में, किसी भी जुर्म की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया और फिर उसके बाद उसके साथ ये सब कुछ हो गया। यकीनन तकलीफ़ देह है। माँ तो इंतज़ार कर रही होगी कि बेटा बरी होके आएगा। आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी इमरान से? मेरे बेटे से मेरी 5 महीने पहले में मिली थी, बाद में नहीं मिली। जेल जाने के बाद मुलाकात नहीं। कब मिले थे आखिरी दफ़ा, कब मिला था इमरान? थोड़े दिन पहले, 5-6 महीने पहले ही मेरी मुलाकात हुई। जो फड़िया गया बाद च नहीं मेरी मुलाकात हुई मेरे बेटे दे नाल। फड़े जाने तो बाद मुलाकात नहीं थोड़ी हो सकी। गैस हो मुलाकात करवाई नहीं उन्होंने? नहीं। बच्चे ने ਤੁਹਾਡੀ नौ है, पोतियां पोते है ने, तो
किस तरह इन्हां दी बारे च परेशानी हुई है? हुण बेटा तो तुहाडा चला गया। हाँ जी, मेरा बेटा 25-26 साल का सी। मेरे बेटे का मैं इंतज़ार करती पई सी। मेरे बेटे नूं बहुत जुल्म किया उन्होंने मेरे बेटे दे नाल। मेरे बेटे नूं उन्होंने मारिया, पुलिस वालियां ने मारिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे आ, छोटे छोटे मेरे 3 पोतियां पोते आ। मेरी नौं दी उम्र 25 साल है, मेरा बेटा 25-26 साल का सी। साडे नाल बहुत जास्ती हुई, मेरे बच्चे नाल बहुत जुल्म किया गया। सानू दस्सिया उन्होंने 4-5 घंटे बाद फ़ोन किया कि वो ठीक नहीं है। मेरे बच्चे नूं मारन तो बाद भी वो ख़त्म ही हो गया, फिर भी उत्ते जुल्म करी गए, मारी गए मेरे बच्चे नूं। मैनूं सानू इंसाफ चाहिए। उस कातल नूं सज़ाए मौत होनी चाहिए जिन्हें मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बच्चे यतीम निके निके किए, उन्होंने भी सज़ाए मौत होवे। साडी वज़ीर आज़म तक है या सानू इंसाफ मिलना चाहिए। अज मेरे बच्चे नाल होया, कल होर बच्चों नाल भी हो जुल्म। ये माँ है और माँ के दिल से तो कोई पूछ के नहीं है, को पूछ के देखे कि किस तरह से क्या उसके दिल पे गुज़र रही है ये वाक़या हो जाने के बाद। पहले भी हम इस पे बात कर रहे हैं कि ठीक है, जज़ा सज़ा का एक निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है और क़वानीन मौजूद हैं कि ठीक है, उनके तहत एक मुलज़िम को सज़ा दी जाती है। सलाखों के पीछे भी था इमरान और ज़मानत नहीं हो पा रही थी, जैसा कि इमरान के जो वालिद हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने पूरे का पूरा प्रोसेस बताया। और फिर उसके बाद जेल में ये सब कुछ हो जाना, इस तरह का फ़ेल होना, और फिर अब चूँकि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है सिर्फ़ इस माँ के कंधों पे ही नहीं, ये हमारे पूरे मिनहसुल माशरा हम सब के कंधों पे है। इन बच्चों की ज़िम्मेदारी, ये बड़े होंगे तो ये बहुत से सवाल पूछेंगे, बहुत से सवालों के जवाब हमें मुआशरे के तौर पे देना होंगे। इंसाफ ये मांग रही हैं और वज़ीर आज़म साहब तक से अपील कर रही हैं कि हमारे बेटे को, जिन्होंने हमारे बेटे के साथ ये जुल्म किया है, ये ज़्यादती की है, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, जो सज़ा उनकी बनती है उन्हें दी जाए। मुल्ज़िमान जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं उनके मुताबिक ही जो मुल्ज़िमान हैं उन पे FIR का इंदराज जो है वो मुमकिन हो पाया है। और मुल्ज़िमान कब सलाखों के पीछे होंगे, कब उन्हें सज़ा दी जाएगी, कब ये सारा ट्रायल होगा, ये सवालात बहरहाल अभी बाकी हैं। मुतलका थाने हम लोग पहुँचे और जानने की जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है इस केस के, उनसे हमने कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, चूँकि एक बाकायदा एक तरीका है जिसके थ्रू एक लाइन है जिसके थ्रू उन तक पहुँचती है, तो वो अभी तक पहुँची नहीं है और जैसे ही पहुँचेगी तो उस पर कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाएगा। बाकी जो मामलात हैं, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुद्दई ख़ानदान की जानिब से कि एक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो मुल्तान में इस वक्त नौकरी कर रहा है, तो उसके चूँकि शवाहिद मौजूद नहीं हैं, उस पर हम उस तरह से बात भी नहीं उनसे कर सके। हाँ, हमने उनसे ज़रूर इतना पूछा कि ये बात कही जा रही है मुद्दईयान की जानिब से, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ़ इनकार किया। और मुअत्तल एक शख्स हो चुका है, तो वो किस तरह से पॉसिबल है कि वो कहीं और पे ड्यूटी करे, या नामज़द है एक FIR में, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी और जगह पे ड्यूटी करे। तो बहरहाल लब्बे लबाब ये सारी सूरत हाल का कि अभी केस चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो कातिलान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं इसके, उनके नाम भी अभी फ़िक्स करना बाकी हैं। कुछ और लोगों के नाम आ रहे हैं, ये भी मालूम हो पड़ा है। तो जब तक FIR मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तो इस पर कार्रवाई जो है वो उस तरह से हो नहीं सकती। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल जो हमने आप तक पहुंचाई इस ख़ास स्टोरी से रेलेवेंट, SHO साहब से हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि जब इस केस को रिज़ॉल्व किया जाएगा, अनफोल्ड होंगी ये सारी चीज़ें, तब भी आपको बुलवाएंगे और बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल के पीछे असल में कौन मुलव्विस है, और सज़ा जो है वो अदालत अपना रुख इख्तियार करेगी, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा कि किस तरह से उन्हें सज़ा दी जाती है।